कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी ने रबी सीजन 2026-27 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट में सरकार ने दलहन के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने की मांग रखी है ताकि किसानों को उनकी फसल का बेहतर भाव दिलाने में मदद मिल सके। आयोग ने हाल ही में रबी फसलों के लिए बढ़े हुए समर्थन मूल्य की घोषणा भी की है। आयोग ने इसके लिए रिपोर्ट में यूरिया की कीमतें बढ़ाकर इसे बेतहाशा इस्तेमाल को नियंत्रित करने की बात भी कही है। सर, इसको थोड़ा सा समझाइए कि सीएसीपी की सिफारिशों को कैसे समझा जाए और चाहता क्या है सीएसीपी? सीएसीपी भारत में वो प्रमुख संस्था है जो एमएसपी तय करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही सरकार फसलों के समर्थन मूल्य तय करती है। तो ये जो एग्रीकल्चर की कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग का फार्मूला और पैमाना है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और सीएसीपी की रिकमेंडेशन हमेशा सरकार के फैसलों को प्रभावित करती हैं। सीएसीपी ने अपनी ताजी रिपोर्ट में 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कहा है कि तिलहनी फसलों के लिए जो एमएसपी है उसे ऑयल कंटेंट से जोड़ा जाए, यानी जिस फसल में जितना ज्यादा ऑयल कंटेंट हो उसको एमएसपी उतना ज्यादा दिया जाए। थोड़ा टेक्निकल है, कॉम्प्लिकेटेड है सरकार के लिए, लेकिन ये कहना है सीएसीपी का, इस प्रक्रिया से लोगों को और किसानों को वो फसलें उगाने में प्रोत्साहन मिलेगा जिनसे ज्यादा ऑयल निकलता है, जिनका ऑयल कंटेंट बेहतर होता है बजाय इसकी कि बाकी सारी तिलहनी फसलों की। चुनौती वही है कि तेलों का आयात, खाद्य तेलों का आयात भारत का सबसे बड़ा फूड इंपोर्ट है और लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ सफलता नहीं मिल पा रही है। दूसरा, दलहन को लेकर सीएसीपी का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी महंगी की जानी चाहिए। विदेश से आने वाली दालें भारत में महंगी हो तो किसानों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा उसको उगाने के लिए। लेकिन यहाँ सरकार की दुविधा समझी जा सकती है क्योंकि दालों की महंगाई सबसे तेजी से दिखती है और भारत के पूरे फूड इन्फ्लेशन के परिदृश्य में पिछले 1 दशक में ये 2 ही उत्पाद हैं, दलहन और तिलहन, जिन्होंने सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाई है। तो इसलिए ये कर पाना सरकार के लिए संभव होगा कि नहीं होगा, लेकिन सीएसीपी ये चाहता है कि दलहन पर में किसानों को प्रोत्साहन के लिए आयात को महंगा किया जाए, सस्ता न रखा जाए। इसके अलावा एक पुरानी सिफारिश है जो बार बार कही जा रही है कि यूरिया की कीमत बढ़ाई जाए, यूरिया पर सब्सिडी कम की जाए जिससे कि यूरिया का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। दुविधा सरकार की ये है कि अच्छे समर्थन मूल्य दिए गए पिछले 2 साल में, मानसून भी इस बार अच्छा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि दलहन और तिलहन का उत्पादन पर्याप्त नहीं होगा, आयात पर निर्भरता रहेगी। तो पूरे पॉलिसी मेकिंग सर्कल के लिए ब्रिज बड़ा असमंजस की स्थिति है कि सारे उपाय करने के बाद भी इन 2 फसलों में भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसके अभियान सफल नहीं हो पा रहे हैं।